राधे महाराज जी। महाराज जी, असाधारण भक्ति मार्ग और असाधारण ज्ञान मार्ग का रास्ता अलग अलग होता है। क्या भक्ति मार्ग के साथ क्रिया योग का सहयोग या साथ साथ मार्ग हो सकता है? पूरा क्रिया योग का तो रहता ही है। बिना क्रिया योग के भक्ति मार्ग पुष्टि ही नहीं होता है। क्रिया योग तो होता है ना, प्रातः काल से लेकर अपने श्री भगवान का अर्चन बंदन शयन तक होता है। तो ये क्रिया योग के अंदर बिना क्रियाओं के हम कैसे सेवा कर सकते हैं? अब आप क्रिया योग का तात्पर्य किधर से लेना चाहते हैं? वो चक्र करते हैं, वो खिचड़ी और वो सब सिखाते हैं। नहीं, ये यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ इसकी जरूरत नहीं। यहाँ अपने आप सब कुंडलनी जागृत हो जाती। भगवान के नाम जप में इतनी सामर्थ्य है, बहुत सब अपने आप जागृत हो जाती। नाम से बड़ा कोई अमृत नहीं। खेचरी मुद्रा में जो अमृत का स्वाद करते हैं ना, नाम के पसंगा के बराबर नहीं। जो राम नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में अमृत छुपा हुआ है, वो किसी मुद्रा में अमृत नहीं छुपा हुआ है। बड़े बड़े योगी जन 1400 वर्ष के चांगदेव जी थे। ज्ञान देव जी से जब मिलने जा रहे थे नाम जापक ज्ञान देव जी से, तो सिंह को वश में करके सांप की चाबुक लेकर जा रहे थे। और नाम जापक ज्ञान देव जी चबूतरे में बैठे थे। तो जब कहा कि चांगदेव आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये हमको दिखाने आ रहा है कि हमारे पास सिद्धियां हैं। तो कहा चलो। तो जड़ चबूतरा चल दिया था। जड़ चबूतरा। भगवान के भजन में जो सिद्धि है वो किसी में नहीं। भगवान को अगर कोई अधीन कर सका है तो आज तक हमें बताना कोई तपस्वी, कोई योगी अधीन कर लिया तो मुझे बताना। प्रेमी आज तक अगर किसी कहीं भी चाकरी करते पाए गए हमारे ठाकुर जी, तो प्रेमी महाभागवत मिला। चाहे अर्जुन का रथ हाँकना हो, चाहे वो द्रौपदी जी का हो, चाहे वो किसी भी माधोदास जी की लंगोटी धोना हो, कोई भी सेवा। तो भगवान कह रहे हैं, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो पर्ण विसार, भगत को पूरो पर्ण निभाऊं। जाचक जांचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। और भगवान वैसा करके पग चापू और सेज बिछाऊं। नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो। बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। भगवान ऐसा कह रहे। ये प्रेम के बिना नहीं हो सकता। ये प्रेमाधीन भगवान को कहा गया है। तो बड़े बड़े योगी तपस्वी भगवान उनका फल दिए, लेकिन अधीन हुए सबरी माता के। बड़े बड़े दंडकारण्य में त्यागी तपस्वी ऐसे वैसे थोड़ी महात्मा थे, किसी के पास भगवान नहीं गए, सबरी माता के पास। प्रेमी, प्रेमाधीन भगवान। तो ये जो असाधारण भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। अब इसमें जो हम क्रियाओं की बात कर रहे थे, उसमें कर रहे थे कि जैसे अम्बरीश जी को राजपाट है, तो राजपाट भी चलाना है और सुबह से शाम तक भगवान की परिचर्या भी करनी। तो इस क्रिया योग का, अब वो क्रिया योग जो आप कह रहे, खेचरी मुद्रा, षटचक्र भेदन, कुंडलनी, इनकी यहाँ जरूरत नहीं होती। यहाँ भजन के प्रभाव से सब अपने आप हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि उसको कुंडलनी जागृत कर, अपने आप कुंडलनी जागृत हो जाएगी। यहाँ सब कृपा से होता है। नाम जापक का सब कृपा से हो जाता है। बड़े बड़े योगियों को जो अनुभूतियां नहीं होती, वो भगवत प्रेमी महात्माओं को हो जाती है। भगवत प्रेम ही है सबसे बड़ा योग। अगर सबसे बड़ा योग शब्द कहा जाए तो प्रेम ही है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। भगवान को अगर कोई प्राप्त करने की बात आई है तो प्रेम, प्रेम मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। ते समाज गिरजा में रहे अवसर पाई, बचन एक कहो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैदान। प्रेम, प्रेम, ये प्रेम महायोग है। हरि भक्ति महायोग है। इसको किसी अन्य की सहयोग की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये जो भक्ति है, ये किसी के आश्रित नहीं। इसके आश्रित ज्ञान वैराग्य सब है। ये महाप्रेम योग है जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। आप समझ पा रहे?